हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिलते हैं क्लास +2 के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। मेरी लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। हमने सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, इसके बारे में पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी। आज हम इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। हमारे पास ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है, सेम है। जैसे ए 2/2 का है तो बी भी 2/2 का है। सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने क्या शो करना है, शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, लाई दैट ए एंड बी कम्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए एंड बी है जो वो हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीन क्या होता है। क्या हमने पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए देन ए इज सिमेट्रिक, दैट फॉर ये गिवन है। इफ द ट्रांसपोज ऑफ बी इज इक्वल टू बी, तो ये हमें गिवन है, ये होता है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। हमने क्या प्रूफ करना है, ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी सिमेट्रिक कैसे होगा, हमने ए बी का ट्रांसपोज है जो किसके इक्वल प्रूफ करना है, ए बी के। ये प्रूफ करना है हमने बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें यही बताती है। हमने इसको ओपन करके क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, इधर हम ए बी लिखेंगे। ये हमें सिमेट्रिक गिवन है तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो ये इस किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। ये हमें गिवन है ना, बिकॉज क्योंकि ये कैसे किया हमने, बाय डेफिनेशन हमने यही प्रूव करना था कि अगर ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा। हमने आइडेंटिटी पढ़ी है ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो मैंने यही लिखा है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का। बट मेरे को गिवन क्या है स्टेटमेंट में, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर बी के ट्रांसपोज में मैंने बी पुट कर दिया और ए के ट्रांसपोज में मैंने ए पुट कर दिया। तो मेरे पास जहाँ पे बी ए किसके इक्वल आ गया, ए बी के। इन्होंने हमें यही बताया था ना कि हमने ये प्रूफ करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसमें हमने क्या प्रूफ कर दिया, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो हम इसके उल्ट कन्वर्सली क्या प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली क्या प्रूफ करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये बन गया बी ए हमें किसके गिवन है, ए बी के। तो हमारा शो हो गया ए बी इज ए सिमेट्रिक। तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी करने जा रहे हैं। ए लेट
ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। शो दैट 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट तो हमने ये प्रूफ करना है। सेकंड हमने प्रूफ करना है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर, ये तो हमारे ए क्वेश्चन के पार्ट थे 1 और 2। वी में हमने क्या प्रूव करना है? आल्सो प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। इस फॉर्म में हम उसको यूनिकली रिप्रेजेंट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम के 10 पेपर्स को उठा लोगे तो 9 पेपर में ये क्वेश्चन सेट हुआ होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में से क्या है हमारे पास गिवन? फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्या हमें बताया गया है। गिवन है हमारे पास कि ए हमारे पास क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1/2 ए प्लस ए के ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है और 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज को आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और इन दोनों के सम को आपने एक यूनिकली एक्सप्रेस्ड करना है कि यूनिक है ये रिजल्ट हमारे पास। क्या है ये रिजल्ट? हमारे पास क्या है? यूनिक है। अब हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए चलते हैं। क्या है इसके सॉल्यूशन में? क्या गिवन है? हमें क्या लेके चलना है हमने स्टार्ट में? सिंस ए इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है। तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। अब हमने इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो वाई डेफिनेशन हम क्या लेके चलेंगे? ए के फर्स्ट पार्ट में 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसका हम क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? ये हमारे पास प्रॉपर्टी लग गई के ए का ट्रांसपोज। वो क्या था? के ए का ट्रांसपोज ही था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? स्केलर को एज इट इज लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज। जब ओपन करेंगे तो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 ए का ट्रांसपोज प्लस ए, ये बन जाएगा। तो ये उसके ही इक्वल आ गया। देयरफॉर 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट हमने 2 में क्या प्रूफ करना था? 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, इसका हमने ले लिया। ये बन गया 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये बन गया 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए के
ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बन गया 1/2 ए का ट्रांसपोज माइनस ए। इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ये बन गया 1/a माइनस ए का ट्रांसपोज। ये क्या डेफिनेशन बन गई स्क्यू सिमेट्रिक की। देयरफॉर 1/2 ए माइनस ए के ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बन गया ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। अब हमने इनकी यूनिकनेस प्रूव करनी है। यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमने p को किसके इक्वल ले लिया, p ले लिया हमने 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। q हमने ले लिया 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। अब हमने क्या किया, इन दोनों का क्या करना है, सम करना है। हमने सम कर दिया 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। 1/2 कॉमन निकाल लिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बन गया 1/2 इंटू 2a। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ए किसके इक्वल आ गया, p प्लस क्यू के इक्वल आ गया। हमने यही रिप्रेजेंट करना था वेयर p क्या है सिमेट्रिक और q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने क्या प्रूफ करना है, इनकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करनी है, हमने इसकी यूनिकनेस प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे यूनिकनेस इस क्वेश्चन की, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो क्या होना चाहिए, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, यूनिकनेस। यूनिकनेस में हमने ले लिया, सपोज कर लिया कि ए पी प्लस क्यू के इक्वल है। इसको मैंने नंबर 1 ले लिया और यहाँ पे मेरे पास p क्या है सिमेट्रिक और q क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। फिर मैंने क्या ले लिया, a को r प्लस एस के इक्वल, इसको मैंने क्या ले लिया नंबर 2 ले लिया। वेयर मेरे पास r क्या है सिमेट्रिक और s क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैंने ले लिया। अब मेरे पास जब p सिमेट्रिक है तो p का ट्रांसपोज p के इक्वल होगा, q का ट्रांसपोज माइनस q के इक्वल होगा, r का ट्रांसपोज r के इक्वल होगा, s का ट्रांसपोज माइनस s के इक्वल होगा। ये मेरी डेफिनेशन बताती है। क्या बताती है, मेरी डेफिनेशन बताती है। डेफिनेशन मेरे को यही बताती है ना कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके ही इक्वल होगा, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। ये बताती है मेरे को। अब मैंने क्या किया, मैंने ए का ट्रांसपोज कर दिया तो इधर p प्लस क्यू का ट्रांसपोज होगा। ए का ट्रांसपोज मेरे पास किसके इक्वल आएगा, p के ट्रांसपोज प्लस क्यू के ट्रांसपोज के, तो ये पी ही आ जाएगा, ये माइनस क्यू आएगा, इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली मेरे पास ए का ट्रांसपोज मेरे पास आर माइनस एस के भी इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, आर माइनस एस के भी इक्वल आएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, a प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड कर दूं, एक बार इनको नेगेटिव कर दूं। अगर मैं कर दूं a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये कर दूं, a मेरे पास किसके इक्वल है, p प्लस क्यू के इक्वल है
और ए का ट्रांसपोज मेरे पास किसके इक्वल है, पी माइनस क्यू के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मेरे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, 2 पी के इक्वल आ गया। सिमिलरली मेरे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज 2 आर के भी इक्वल आ गया। तो मेरे पास जहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और मेरे पास आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इधर ए का ट्रांसपोज क्या है, पी प्लस क्यू, माइनस करूंगी तो माइनस पी प्लस क्यू बन जाएगा, किसके इक्वल आ गया, 2Q ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं सिमिलरली ये 2Q के इक्वल आया है तो 2S भी किसके इक्वल आएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। Q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और S की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। लेके तो मैं डिफरेंट चली थी, लेकिन दोनों में वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या हो गया, मेरा यूनिक हो गया। क्या हो गया, यूनिकनेस प्रूव्ड होगी। तो ये मेरी क्या होगी, यूनिकनेस प्रूव्ड। तो मैं क्या लिख दूंगी कि हमने क्या किया है, क्या प्रूफ किया, इस क्वेश्चन में हमने क्या प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है हमने, hence any square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करके मेरी सभी वीडियो को देख सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चन में जो मैंने डेफिनेशन समझाई थी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये मेरी लास्ट वीडियो में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं।